तो मूवी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी होती है और इसी कारण से वो अपनी ग्रैंड माँ के घर पे रह रहा होता है। अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद से ही सैम काफी दुखी रहने लगा था और इसलिए उसकी ग्रैंड माँ उसे एक चूहा गिफ्ट करती है जिसका नाम डेजी था। सैम डेजी को पाके काफी खुश होता है। उसी रात वो और उसकी ग्रैंड माँ जब साथ में होते हैं तभी एक विच उन्हें बाहर से देख रही होती है। उस विच के देखने के बाद से ही ग्रैंड माँ की तबीयत खराब होने लगती है। अगले दिन सैम और उसकी ग्रैंड माँ शॉपिंग के लिए जाते हैं। सैम डेजी के लिए एक घर बनाना चाहता था और इसलिए वो टूल्स लेने के लिए ग्रैंड माँ से दूर जाता है। पर तभी सैम के सामने वही विच आ जाती है जो रात को उन पे नजर रख रही थी। वो विच सैम को एक चॉकलेट देके अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैंड माँ वहाँ पे आ जाती है और इसलिए वो विच वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है। सैम ये देख के काफी डर चुका था और वो अपनी ग्रैंड माँ को तुरंत ही उस स्टोर से बाहर निकलने के लिए कहता है। घर आके सैम अपनी ग्रैंड माँ को उस अजीब सी औरत के बारे में सब कुछ बताता है। वो कहता है कि उसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे और उसने उसे चॉकलेट देने की भी कोशिश की। ग्रैंड माँ ये सुन के समझ चुकी थी कि ये और कोई नहीं बल्कि एक विच थी। ग्रैंड माँ कहती है कि इस दुनिया में विच भी एग्जिस्ट करती हैं और वो बच्चों का शिकार भी करती हैं। वो अपने बचपन के दोस्त एलिस की कहानी सुनाती हैं। ग्रैंड माँ जब छोटी थी तब उन्होंने एलिस को एक विच से बात करते हुए देखा था। वो विच एलिस को कुछ दे रही होती है। ये देख के ग्रैंड माँ काफी डर गई थी और वो तुरंत ही वहां से भाग गई। अगले दिन जब वो एलिस से मिलने के लिए जाती है तब वो उनके सामने ही एक चिकन में बदल जाती है। ग्रैंड माँ विचेस के बारे में काफी कुछ जानती थी और वो उन्हें दूर रखने के लिए कई सारे रिचुअल्स भी किया करती थी। ग्रैंड माँ कहती है कि अगर एक विच ने किसी भी बच्चे पे एक बार नजर डाल ली तब वो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती और इसलिए वो सैम को बचाने के लिए अपने पुराने घर को छोड़ के निकल जाती हैं। ग्रैंड माँ सैम को लेके पास के एक होटल में जाती हैं जहाँ पे उनका कजन एस्टन एक एग्जीक्यूटिव शेफ की तरह काम करता था। उनके कजन की वजह से उन्हें वहाँ पे एक अच्छा सा कमरा मिल जाता है। वो दोनों जब अपने कमरे में जाते हैं तभी वहाँ पे ढेर सारी विचेस आ जाती हैं। वो सभी विचेस एक ग्रुप की ओर से आई थी जो कि बच्चों के खिलाफ होने वाली क्रुएल्टी को रोकने के लिए था, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि ये विचेस ही सबसे ज्यादा बच्चों से नफरत किया करती थी और मौका मिलने पे वो उन्हें किसी जानवर में बदल दिया करती थी। रात को ग्रैंड माँ सैम को बताती हैं कि विच को कैसे पहचाना जा सकता है। विचेस की उंगलियां काफी बड़ी होती हैं और इसलिए वो ग्लव्स पहना करती थी। उनके बाल भी नहीं होते हैं और इसलिए वो विग्स पहना करती थी और इसी कारण से उनके सर पे रैशेस भी होते हैं। उनके पैर स्क्वायर होते हैं और उनमें एक भी टोज नहीं होते हैं और साथ ही साथ विचेस की सेंस ऑफ स्मेल भी काफी स्ट्रांग होती है जिसकी मदद से वो बच्चों को ढूंढा करती थी। अगले दिन सैम डेजी के साथ ग्रैंड हॉल में जाता है। यहाँ पे वो उसे ट्रेनिंग देने वाला था, लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम ब्रूनो होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ब्रूनो की मॉम वहाँ पे आती है और वो उसे ले जाती है। सैम अकेले ही उस हॉल में जाता है और वो डेजी को ट्रेन करने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे ढेर सारे विचेस आ जाती हैं जो कि अपने लीडर के साथ होती हैं। इन विचेस के लीडर का नाम द ग्रैंड हाई विच था। सैम उन्हें देख के तुरंत ही स्टेज के नीचे छुप जाता है। ग्रैंड विच को सैम की स्मेल आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। इसके बाद वो सभी विचेस अपनी मीटिंग को स्टार्ट करती हैं। सारी की सारी विचेस अपने शूज, ग्लव्स और विग्स को निकाल देती हैं और हम देखते हैं कि उनके टोज नहीं थे और साथ ही साथ उनकी उंगलियां भी काफी लंबी थी और उनके सर पे भी एक भी बाल नहीं होता है। इसके बाद ग्रैंड हाई विच स्टेज पे जाती है और वो सबको अपना प्लान बताती है। वो उन सभी को एक पोशन दिखाती है जिसकी मदद से वो दुनिया भर के बच्चों को चूहों में बदलने वाली थी। उनका प्लान था कि वो दुनिया भर के बच्चों को चॉकलेट में ये पोशन मिला के देंगी। जो भी बच्चा उन चॉकलेट्स को खाएगा वो थोड़ी देर में एक चूहे में बदल जाएगा। ग्रैंड विच को लगातार सैम की स्मेल आ रही होती है और वो इससे काफी परेशान हो चुकी थी। वो स्टेज को स्मेल करके उसे ढूंढने की कोशिश करती है। वो पूरे स्टेज को ही पलट देती है, लेकिन सैम उसे वहां पे नहीं मिलता है। स्टेज को हटाने के बाद उसे एक वेंट दिखती है जिसके अंदर से उसे सैम की स्मेल आ रही होती है। वो समझ चुकी थी कि सैम वहीं पे छुपा हुआ है, लेकिन तभी उसे दरवाजे पे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और ये और कोई नहीं बल्कि ब्रूनो था। ब्रूनो ग्रैंड विच से चॉकलेट्स लेने के लिए आया होता है क्योंकि उसने उसे पहले भी चॉकलेट्स दिए होते हैं। ग्रैंड विच उसे ढेर सारी चॉकलेट्स दिखाती है और वो उसे अपने पास बुलाती है, पर इन सब के बीच वो लगातार घड़ी को भी देख रही होती है। पर तभी ब्रूनो का भी टाइम हो जाता है और वो भी एक चूहे में बदल जाता है। सारी की सारी विचेस ब्रूनो को मारने की कोशिश कर रही होती हैं। डेजी जब ये देखती है तब वो कहती है कि वो ब्रूनो को बचाने के लिए जाएगी। ये देख के सैम हैरान हो चुका था। डेजी बाहर जाती है और वो ब्रूनो को बचा के वेंट में वापस ले आती है, लेकिन इन सब के बीच ग्रैंड विच सैम को पकड़ लेती है। सारी की सारी विचेस सैम के हाथ और पैर पकड़ती हैं और ग्रैंड विच सैम के कान में वही पोशन डालती है।
उस पोजन की वजह से सैम तुरंत ही एक चूहे में बदल जाता है। ग्रैंडविच सैम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डेजी सैम को भी बचा के उस वेंट में ले जाती है। वो तीनों एक सेफ जगह पे पहुंचते हैं और डेजी उन्हें सब कुछ बताती है। असल में डेजी एक लड़की थी जिसका नाम मैरी था, लेकिन विचेस ने उसे पकड़ा और एक चूहे में बदल दिया। वो तीनों ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ। ग्रैंडमा उन तीनों को वापस से इंसान में बदल तो सकती थी, लेकिन उन्हें इसके लिए वो पोषण चाहिए था जिसकी मदद से वो दवा बनाती जो कि उन्हें वापस से इंसान में बदल देती। सैम, ब्रूनो और मैरी वो तीनों उस पोषण को चुराने का प्लान बनाते हैं। ग्रैंडमा और सैम ग्रैंडविच को देखते हैं जिसने ढेर सारे पोषन्स को एक साथ रखा होता है। ग्रैंडमा सैम को धीरे से नीचे उतारती हैं और सैम एक पोषण की बोतल चुरा लेता है। ग्रैंडमा सैम को ऊपर खींच रही होती हैं, लेकिन तभी ग्रैंडविच वहां पे आ जाती है। वो सॉक्स को पकड़ लेती है। ग्रैंडमा उसे एक्सक्यूज देने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडविच को उस पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन तभी वो किसी तरह पोषण को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। ग्रैंडमा उस पोषण के असर को खत्म करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। सैम कहता है कि क्यों ना वो सभी इस पोषण को विचेस के खाने में मिला दें, जिससे सारी की सारी विचेस खुद ही चूहे में बदल जाएंगी और दुनिया भर के सारे बच्चे बच जाएंगे। सैम उस पोषण को लेता है और उसे विचेस के सूप में मिला देता है। डिनर के दौरान सारी की सारी विचेस उन सूप्स को पी लेती हैं। ग्रैंडविच भी उस सूप को पीने वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र ग्रैंडमा पे पड़ती है। वो ग्रैंडमा के पास आती है और कहती है कि उसने उन्हें कहीं पे देखा है। असल में ग्रैंडविच ही वो विच थी जिसने ग्रैंडमा के दोस्त को एक चिकन में बदला था। ग्रैंडविच ग्रैंडमा के दोस्त का मजाक उड़ाने लगती है, लेकिन तभी पीछे सारी की सारी विचेस चूहे में बदलने लगती हैं, क्योंकि उन सभी ने उस सूप को पी लिया था। होटल में सभी के सभी लोग इतने सारे चूहों को देख के डर जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। मौके का फायदा उठा के ग्रैंडमा ग्रैंडविच के कमरे में जाती हैं और सारे के सारे पोर्शंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी ग्रैंडविच पीछे से आ जाती है और वो उन्हें मारने की कोशिश करती है। लेकिन सैम किसी तरह विच को एक ट्रैप में फंसाता है और उसके मुंह में एक पोषण की बोतल डाल देता है और फाइनली ग्रैंडविच भी एक खतरनाक चूहे में बदल जाती है। वो उन बच्चों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंडमा उसे पकड़ लेती है। ग्रैंडमा को ग्रैंडविच की एक किताब मिलती है जिसके अंदर ढेर सारे विचेस के नाम होते हैं। साथ ही साथ एक बैग मिलता है जिसमें ढेर सारे रुपए होते हैं। वो ग्रैंडविच की बिल्ली को उसी के पीछे छोड़ देते हैं और उसके रुपए और बुक लेके वहां से निकल जाते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक एक करके सारी की सारी विचेस को खत्म कर देंगे। सैम, ब्रूनो और मैरी डिसाइड करते हैं कि वो तीनों एक साथ रहेंगे। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है और वो तीनों काफ़ी खुश होते हैं। मूवी के एंडिंग सीन में सैम कुछ बच्चों को विचेस से रिलेटेड एडवाइस दे रहा होता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।